हेलो फ्रेंड्स, मानवी अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए जो टॉपिक वाइज सीरीज चली थी उसी के आगे हम करेंगे आज का नेक्स्ट पार्ट। ये लेसन 5 है। लेसन 4 में 1 2 3 4 में जितना भी टॉपिक वाइज दे रखा मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण। तो चलिए देख लेते हैं पहले थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें सामान्यतः आंखों से नहीं देखा सकता है, मतलब हम इन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। वो यंत्र क्या कहलाता है? हमारा सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जैसे कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से भी देख सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के चरण में सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों का ही विकास हुआ था। सबसे पहले किसका विकास हुआ? सूक्ष्म जीवों का। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वायु में, जल में, मिट्टी में, पौधों में, जंतुओं के शरीर में। ये एक कोश के भी हो सकते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं। कोशिकीय और अकोशिकीय के आधार पर ने देखो कितने भागों में बांटा गया। कोशिकीय के आधार पर ने 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या क्या आता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। और बहुकोशिकीय में आते हैं हमारे कवक, कुछ शैवाल जैसे नीले हरे शैवाल। मतलब कुछ शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। अकोशिकीय में हमारा एक आता है वायरस, इसमें कोई सेल्स नहीं पाई जाती है। अब देखो, कुछ शैवाल एक कोशिकीय जबकि कुछ शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्म जीव को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट है हमारे? फर्स्ट है हमारा बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगस, कवक, प्रोटोजोआ और एल्गी यानी शैवाल। ये 4 टाइप्स हो गए। वायरस को सूक्ष्म जीव होते हैं जो किंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, मतलब इनमें अलग ही क्वालिटी पाई जाती है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी आपको बता दूंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी सब क्लियर हो जाएगा। विषाणु अकोशिकीय एवं परपोषी सूक्ष्म जीव हैं। अकोशिकीय और कैसे? परपोषी, अंदर रहते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों की खोज सन 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने की थी, जीवाणु के रूप में। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के थे? हॉलैंड के। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने किसकी खोज की थी? जीवाणु के रूप में की थी। तब से पूछा था कि जीवाणु खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉग ने। कब की थी? 1683 में। और ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, ल्यूवेनहॉग ने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने खुद से बनाई थी, इसे दांत की खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था, फिर इन्हें सूक्ष्मजीव कहा था। एक क्वेश्चन और है यहाँ से। एरन वर्ग ने 1829 में इन सूक्ष्म जीवों को जीवाणु का नाम दिया था। तो दोनों में डिफरेंस है। जीवाणु नाम किसने दिया था? एरन वर्ग ने। और खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉग ने। क्लियर? कब की थी? 1829 में। और इन्होंने कब की थी? 1683 में, 1683 में। और इन्होंने की थी 1829 में। अब जीवाणु के करैक्टर देख लेते हैं। ये हरितलवक रहित होते हैं, मतलब हरितलवक नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक में इन्हें रखा गया है। अब इधर देख लेते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पूछ लिया था कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जनन जो होते हैं वो विखंडन द्वारा होता है। और जीवाणु के अध्ययन को यहाँ से क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फिर है हमारा वायरस। ये बैक्टीरिया से हो गया। अब वायरस का देख लेते हैं। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक, ये रसिया के थे, आइवानोव्स्की ने की थी। कब की थी? 1892 में। ये बहुत ही छोटे होते हैं, अकोशिकीय होते हैं और परजीवी होते हैं। परपोषी के अंदर ही जनन करते हैं। इनमें जनन प्राय गुणन होता है, मतलब कोशिका के, जीवित कोशिका के अंदर ही गुणन करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या करते हैं? सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं तो निर्जीव के गुण आ जाते हैं, और सजीव के अंदर रखे गुणन करते हैं तो सजीव के गुण आ जाते हैं। इसलिए इन्हें सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से खोज कब हुई, किसने की? और ये अकोशिकीय होते हैं और सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कवक।
कवक या फंगू जीवों का एक विशाल समुदाय है। फफूंद लग जाती है, आपने देखा होगा रोटी वगैरह रख रही है, ब्रेड वगैरह रख देते हैं 1-2 दिन तक, तो उसमें वाइट फंगस मतलब फफूंद सी लग जाती है, तो वही है आपकी। इसमें क्या है, इन्हें प्राय वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्ण हरित विहीन मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें क्वेश्चन आता है ना कि कवक अपना भोजन क्यों नहीं बना पाते, तो इसलिए नहीं बना पाते, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये स्वयं भोजन नहीं बनाते। और विविध पोषी होते हैं, इनमें प्रेजेंट बीजाणुओं के द्वारा होता है, और इनमें संचित भोजन किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, जैसे जीवाणु की बनी होती थी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी, ये माइकोलॉजी। और आपका शैवाल का कहलाएगा फाइक। अब देख लेते हैं शैवाल का। शैवाल पादप जगत के अंतर्गत सबसे सरल जीव है। इनमें हरितलक पाया जाता है, ऊतक रहित, ऊतक नहीं होते, समान ऊतक, और ये शोपोषी होते हैं, भोजन बना लेते हैं। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। काइटिन की किसकी बनी थी, कवक और जीवाणु की। इनमें जो भोजन होता है वो किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। और कवक में किस में रहता था, ग्लाइकोजन के रूप में। कंपेयर इसलिए कर रही हूँ इससे आप कंफ्यूज ना हो। और इनमें प्रचलन के लिए, चलने के लिए क्या, फ्लैजला पाए जाते हैं, यानी कशाभिका। क्लियर। अब आपका कवक, शैवाल, जीवाणु और विषाणु हो गया। अब देख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सामान्यतः एक कोश के यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। इनमें श्वसन तंत्र का अभाव होता है, ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और पाचन के लिए खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल तथा उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रिक्तिका होती है। पूछ सकता है कि पाचन के लिए क्या पाया, तो खाद्य रिक्तिका, और उत्सर्जन के लिए संकुचनशील रिक्तिका। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये मानव स्वास्थ्य में जीवों के लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। हानिकारक क्यों होते हैं, क्योंकि ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब देख लेते हैं लाभदायक हानिकारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे लाभदायक सूक्ष्म जीवी। लैक्टोबैसिलस, ये भी जीवाणु है। ये क्या करता है, दूध से दही के निर्माण में। पूछ लिया था कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है हमारा राइजोबियम, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक कवक है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन। ये खूब पूछा जाता है कि पेनिसिलिन निर्माण में कौन हेल्प करता है, तो ये कवक है पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट है ईस्ट, ये भी कवक है, ब्रेड, अल्कोहल, बियर इनके बनाने में हेल्प करता है, ये किण्वन की क्रिया होती है जो। नेक्स्ट है लेमिनेरिया, ये एक शैवाल है, आयोडीन प्राप्त की जाती है इससे। क्लोरेला, ये भी एक शैवाल है, इससे क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। इस तरह से हो गया लाभदायक। अब देख लेते हैं हानिकारक। पहला है हमारा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियस, ये बैक्टीरिया है, भोजन को जहरीला बना देता है, इसलिए हानिकारक है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम चावेई, ये जानवरों का काला पैर रोग है, पैर ब्लैक कर देता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है विब्रियो कॉलरी, ये जीवाणु है, मनुष्य में हैजा रोग फैलाता है। इंटेरोवायरस, ये वायरस है, ये पोलियो रोग फैलाता है। लीसा वायरस, इसे रेबीज वायरस भी कहते हैं, ये रेबीज नामक बीमारी होती है। मैंने आपको ये ट्रिक से जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें करवा रखा है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ से फैलने वाला है, और मलेरिया नामक रोग हो जाता है इससे। ये इंपॉर्टेंट लास्ट वाला लीशमैनिया डोनोवानी, ये भी मैंने आपको करा रखा है ट्रिक में, इससे कालाजार रोग हो जाता है। क्लियर। अब इससे आगे देख कुछ इंपॉर्टेंट्स और देख लेते हैं। दही बनाने में आपको बताया था लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होते हैं। ईस्ट का बताया था, पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड, इनमें खमीरात बनाने के लिए ईस्ट नामक फफूंद का यूज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है। कुछ औषधि बनाने में से मैंने अभी बताया था पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से प्राप्त होती है। क्लोरेलिन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूमिनेसी दलहनी पौधों की जड़ों में की गांठों में पाई जाती है, आपको बताया था मैंने आपको, दलहनी पौधों की जो जड़ होती है ना गांठों में पाई जाती है। ये जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके नाइट्रोजन यौगिक किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट में।
और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इससे मृदा की जो उर्वरता बढ़ जाती है, मतलब उपजाऊ बन जाती है। तो राइजोबियम भी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी का कर लेंगे, थोड़ा इसमें कर लेते हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला प्रकाश संश्लेषी से ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो ये था हमारा ए, साइनोबैक्टीरिया। इसके डिटेल में देख लेते हैं इसको। साइनोबैक्टीरिया से नीला हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, BGA, फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये एक पुरातन जीवाणु है, सबसे पुराना है, पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी टेस्ट में पूछा गया था। एक सिरे पे होता है इसे कहते हैं मोनोट्राइकस, और पूरे सिरे पे होते तो बोलते हैं पेरिट्राइकस, ये रहा। और दोनों साइड हमारे जोड़े में होता तो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो ये हमारा ऑप्शन बी, डाइटम। बाकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोलार्वा सभी मोनेरा के अंदर आते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा तीनों ही मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। मोनेरा में एक कोश के प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। जो डाइटम है वो भी एक कोश के यूकैरियोटिक है, जो प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है, इसीलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये किसका है? प्रोटिस्टा का है, मोनेरा का। बाकी ये तीनों है, ये मोनेरा समूह संबंधित नहीं है। डाइटम को याद रखना, किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। और ये एक कोश के यूकैरियोटिक है, बाकी ये सब प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट देखो, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, क्या करता है ये? अभी आपको बताया था मैंने, आपको ईस्ट का एग्जांपल दिया था, वो यही है। तो इसे अभी डिटेल में देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ईस्ट को देखते हैं डिटेल में। ईस्ट एक कोश के मृतोजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम लीवन हॉक ने लगाया था। किसने लगाया था ईस्ट का? सबसे पहले पता लीवन हॉक ने। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया में होता है, इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ये अपना। अम्ल, शराब, डबल रोटी, इनको फुलाने में ये काम करता है। किण्वन एक कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बन यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बन यौगिक में विघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। इस क्रिया में सूक्ष्म जीव खमीर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है हमारा C6H12O6, यहाँ पर ये ईस्ट है, जाइमेज एंजाइम है, और इसने दो भागों में तोड़ दिया। ये हमारा बन गया एथिल अल्कोहल, और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये विघटित हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कौन सा एक कोश के हरित शैवाल है? तो हरा शैवाल कौन सा है हमारा? क्लेमेडोमोनास। अभी आपको बताया था प्रकाश संश्लेषी, इसकी डिटेल है। क्लेमेडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइट समुदायों का एक कोश का हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का एक का ही शैवाल वॉल्वक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहता है, और कॉलोनी के सदस्यों की संख्या बहुत सारी, असंख्य होती है। स्पायरोगारा एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये भी आपका शैवाल है। नेक्स्ट देखो, कवक की कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है? अभी आपको बताया था, किसकी बनी होती है? ये काइटिन की। तो थ्योरी जब आप कर लोगे तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव अब आपको आंसर आ रहे होंगे करने की। डिटेल देख लेते हैं। कवक के शरीर में जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें क्लोरोफिल का भी अभाव होता है। मैंने आपको बताया था, तभी तो ये भोजन नहीं बना पाते हैं। ये परपोषित होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी भी होते हैं। कवकों की कोशिकाभित्ति काइटिन, सेलुलोज अथवा कैलोज की बनी होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। शैवाल निम्न में से किस समूह में संबंधित है? शैवाल, तो ये है हमारा थैलोफाइटा से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, ओरली बोल देती हूँ मैं इसको। थैलोफाइटा जो समूह है ना, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में पौधे का शरीर एकदम थैलस की तरह होता है, अर्थात इसमें पौधे
में जो जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते, समन ऊतक भी नहीं पाए जाते। इसमें शैवाल, कवक आपके जीवाणु आते हैं। और शैवाल के अध्ययन को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, और जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, निम्न के जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो आपको पता ही है शैवाल। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, शैवाल सरल जीव है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये नम भूमि, अलवड़ीय या लवड़ीय जल, वृक्षों की छाल, नई दीवारों पर भूरी या कुछ काली परतों के रूप में मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? तो ये है आपका कोलीफॉर्म जीवाणु, ये गंगा नदी में पाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो इसको, कोलीफॉर्म जीवाणु क्या कहता है, इनके अतिरिक्त गंगा जल में बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी वायरस भी पाए जाते हैं, जो रोगजनक बैक्टीरिया का पतझड़ करके गंगा जल को दूषित होने से बचाते हैं, मतलब उनके पानी को साफ करने में हेल्प करते हैं। इसलिए गंगा का जल वर्षों तक सुरक्षित रहता है। किस जीवाणु की वजह से? कोलीफॉर्म जीवाणु की वजह से। नेक्स्ट देखो, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल वाला सबसे छोटा सजीव जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो ये हमारा डी, जीवाणु। जीवाणु एक कोश के होता है। जीवाणु कैसा होता है? एक कोश के जीव होता है। इसका आकार लगभग कुछ मिलीमीटर का ही होता है, केंद्रक नहीं होता है। इसमें कोशिका भित्ति युक्त एक कोश के सरल जीव है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग आपको बता चुकी हूँ, अल्कोहल में किया जाता है। दही में क्या था? लैक्टोबैसिलस था। ईस्ट एक कोश के सूक्ष्म जीव होता है जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। आपको अच्छे से बता चुकी मैं आपको, ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में हेल्प होती है। नेक्स्ट देखो, ये आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत। मैचिंग करनी है आपको, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ, राइबोजियम, विषाणु। अब तो आपको अच्छे से कर लोगे। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दही का जमना इसमें हेल्प करता है। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया रोग फैलता है। और विषाणु से क्या होता है? एड्स फैलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्मतम कोशिका कवक द्रव्य यानी माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। ये क्या है? ये आपका सी, जीवाणु। माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएल, बहुत पूछा था, सबसे छोटी होती है। इसका अर्थ है प्लूटोनिमोनिया। प्लूटोनिमोनिया एक जीवाणु है, ये सबसे छोटी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बचे हुए वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं। कवक क्या होता है? मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी होते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला भोजन किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। आपको बताया था। बेकरी उद्योग में किसकी हेल्प होती है? ईस्ट की। ब्रेड माउल्ट की संज्ञा किससे दी गई? राइजोपस से, जो ब्लैक ब्लैक लग जाता है। एफ्लाटोक्सिन, एफ्लाटोक्सिन ये क्या होता है? नामक जहरीला पदार्थ प्राप्त किया था एस्परजिलस फ्लेवस से। नेक्स्ट है हमारा दाद रिंग बॉम्ब रोग होता है। ये आपको मैं ट्रिक में भी करवा चुकी हूँ, आपने देखा ना हो तो देख लीजिए, जो मैंने आपको कराया फंगस से होने में। ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम से फैलता है। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे मिलती है? पेनिसिलिन नोटेटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कवकनाशी क्या है? वोडेक्स मिश्रण है। कॉपर सल्फेट, इसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल्टाइज का मिश्रण होता है। अब बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या है? CaO, और बुझे हुए का है COH का होल्टाइज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा एग्रिकस किस वर्ग का सदस्य है? ये बेसिडियोमाइसिटीज का है। ईस्ट कोशिका में मुख्य एंजाइम होता है जाइमेज। आपको रिएक्शन में दिखाया था मैंने, जो ग्लूकोज को, जो कार्बोहाइड्रेट टूट गया था ना अल्कोहल शराब में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, तो उसमें भी था। काला फफूंद क्या है? ये म्यूकर राइजोपस ही है, आपको बताया था, ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। एस्परजिलस नाइजर से फैलता है। पेनिसिलियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला फफूंद, ब्लू फंगस कहलाता है। तो इस तरह से आपके ये इम्पोर्टेंट उसका क्लासिफिकेशन और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन और बच्चे वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, बच्चों की और भी हेल्प हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं कोचिंग जाके, उनकी हेल्प हो जाएगी। और शेयर भी कर दीजिए ज़रूर। थैंक यू सो मच।